नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप प्रतिदिन हमारे साथ हिंदी साहित्य से संबंधित रिवीजन कर सकते हैं, जो इस समय हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कराया जा रहा है। पहला प्रश्न, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? जो 75 नंबर का क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। आपका पहला ऑप्शन सही है, 9। चर्या पद के रचयिता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों? लुइपा, सरहपा, डोम्बिपा, सब्रपा, कौन माने जाते हैं? बताना है। तो चर्या पद के जो रचनाकार हैं वह सब्रपा माने जाते हैं। आपका 4 ऑप्शन सही है, सब्रपा। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, प्रेमचंद, किसकी हैं? आपको बताना है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म अभाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। यह किसका है? किस आलोचक से जुड़ी हुई पंक्तियां हैं, आप बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमशः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों 1929 में यह प्रकाशित हुआ था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। तो आपको बताना है कब प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, साहित्य सहचर। ठीक है, बताइए 78 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह उस समय हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। तो आपका 3 ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। हिंदू समाज में नीची से नीची जाति समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक जाति ढूंढ लेती है। ठीक है दोस्तों, हिंदू समाज में नीचे से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता हैं कौन है? रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, शशिनाथ झा, हरजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए किसने कहा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, 4 ऑप्शन सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? हिंदी काव्य धारा, ठीक है, हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, उदय भानु सिंह, डॉक्टर रमेश गौतम। कौन है दोस्तों? 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वह 2 होगा, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताएं। 2 ऑप्शन सही है, राहुल सांकृत्यायन। कैमासबद्ध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो। कैमासबद्ध जो है यह प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो बताइए कैमासबद्ध किस रचना के अंतर्गत आता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो यह पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आता है, तो आपका 1 ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज रासो। मनव कला ससभान कला 1692 किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमाल रासो। 82 नंबर का क्या आंसर होगा, आप लोग बताएं। मनव कला ससभान कला 1692, यह चंद्रबरदाई के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है दोस्तों। 82 पृथ्वीराज रासो। पद्मावत समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावत का, रणमल छंद का, पृथ्वीराज रासो का, परमाल रासो का, किसका यह एक भाग है, आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह पद्मावत समय जो है पृथ्वीराज रासो का एक खंड है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपका सही है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में 69 खंड है। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि, इसे आप सभी लोग जानते हैं, कौन है? सिर्फ विद्यापति और अमीर खुसरो में बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका वह 4 ऑप्शन सही होगा, अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो पहेलियों और मुकरियों के लिए जगत प्रसिद्ध है। मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि थे, कौन थे दोस्तों? अमीर खुसरो, औरंगनाथ, श्रीधर, विद्यापति, कौन थे, आपको बताना है। तो मैथिली कोकिल अभिनव जयदेव के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वह विद्यापति जी हैं, आपका 4 ऑप्शन सही है, ठीक है, विद्यापति। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। आदिकाल में खड़ी बोली को आदिकाल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे, कौन थे? मधुकर कवि, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो, कौन थे दोस्तों, आप बताइए। 1200 शताब्दी के आसपास जन्म हुआ था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है, अमीर खुसरो, ठीक है, जो खड़ी बोली में रचना किए। डोला मारूरा दुहा की नायिका का नाम क्या है? डोला मारूरा दुहा, ठीक है दोस्तों, बताइए। दमयंती, मारवाड़ी, शकुंतला, राधा, कौन सा ऑप्शन सही है? डोला मारूरा दोहा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा 87 का? तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, मारवाड़ी डोला मारूरा दोहा की नायिका है, 2 ऑप्शन सही है। विशलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? पद्मावत, दुर्गाबाई, राजमती, मारवाड़ी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो विशलदेव रासो की नायिका हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह 3 ऑप्शन सही है, राजमती विशलदेव रासो की नायिका है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि विशलदेव रासो का नायक कौन है दोस्तों। रेवंत गिरी रास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? रेवंत गिरी, सुमतिगढ़, विजय सेन सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र, कौन है दोस्तों? 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो रेवंत गिरी रास के रचयिता जो हैं वह विजय सेन सूरी हैं, 2 ऑप्शन आपका सही है, 2 ऑप्शन सही है दोस्तों, विजय सेन सूरी। गोरखवाणी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? डॉक्टर बर्थवाल, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो गोरखवाणी के नाम से किसने संपादित करवाया, आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह आपका ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर बर्थवाल, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अभी अंतर की त्यागय माया बुद्ध्या मेठ सहज में रहे हैं, पंक्तियों के रचयिता हैं,
मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जोइंदू, दामोदर शर्मा। कौन है दोस्तों? 51वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह 2 ऑप्शन सही है, गोरखनाथ। ठीक है दोस्तों, कौन है? गोरखनाथ। अभी अंतर की त्यागय माया, दुबध्या मेट सहज में रहे हैं, पंक्तियों के रचयिता हैं तो वह गोरखनाथ जी हैं। अपभ्रंश को प्रकृताभास कहा, किसने कहा? आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा दोस्तों? 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यह अपभ्रंश को प्राकृताभास कहने वाले जो आलोचक हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन सही होगा। दोहा या दोहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोहा या दोहा का संबंध अपभ्रंश से है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किससे है? बताना है। पाली, हिंदी, प्राकृत, संस्कृत। तो बताइए किससे है? तो यह प्राकृत भाषा से है। आपका 3 ऑप्शन सही है। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? गाथा सप्तशती संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, किससे हुई? तो यह गाथा सप्तशती जो है यह संस्कृत भाषा में रची हुई रचना है। आपका 1 ऑप्शन सही है। किस विद्वान लेखक ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? बेंजामिन शुल्ज, जोशुआ केटलर, जॉर्ज गिब्सन, गासा दोतासे। किसने लिखा? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 95 नंबर क्वेश्चन। तो जोशुआ केटलर ने लिखा था। आपका 2 ऑप्शन सही है, जोशुआ केटलरे। ठीक है, कहीं पर जोशुआ केटलर आता है, जोशुआ केटलरे। आपका 2 ऑप्शन सही है। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, नरपतलाल, जगनिक, नल सिंह। कौन है विजयपाल रासो के रचनाकार? यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, नल सिंह। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ, नागार्जुन, सरहपा, धनपाल। तो सहजयान के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो सिद्धों में आदि जिसे माना जाता है सरहपा। आपका 3 ऑप्शन सही है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? तो प्रथम सिद्ध सरहपा ही थे। ठीक है, सरहपा। आपका 3 ऑप्शन सही है। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताइए सर्वाधिक चरित काव्य। 99 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? तो जो सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए वह जैन साहित्य के अंतर्गत रचे गए। आपका ए ऑप्शन सही है, जैन साहित्य। करकंड चरित के रचनाकार हैं पुष्पदंत, स्वयंभू, कनकामर मुनि, धनपाल। कौन है दोस्तों? बताइए करकंड चरित के रचनाकार। तो यहाँ पर कनकामर मुनि जी हैं। आपका 3 ऑप्शन सही है। भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं। कौन है? बताइए। जायसी, अब्दुल रहमान, मुल्ला दाऊद, उस्मान। कौन है? 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो वह भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं, धर्म को मानने वाले कवि हैं। तो 2 ऑप्शन सही है आपका, अब्दुल रहमान। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। कौन है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा।
तो बताना है कौन है जो जिन्होंने पृथ्वीराज आसो को सुख सुखी संवाद के रूप में माना। तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका 2 ऑप्शन सही है। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 वर्णन का प्रयोग किया गया? पृथ्वीराज आसो में, प्रमाल रासो में, कृतलता में, विशलदेव रासो में। किसमें किया गया दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वप्रथम 12 वर्णन का प्रयोग किया गया, किसमें किया गया आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन सही होगा, विशलदेव रासो में किया गया। 4 ऑप्शन सही है। कृतलता और कृत पताका के रचनाकार हैं। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 1, 2, 3, 4 में से। तो यह जो ऑप्शन सही है वह विद्यापति है। आपका 2 ऑप्शन सही है। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है? आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल चुका हूँ, बताइए किसको कहा कहाड़ी कहा है। यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 सही है, कृतलता को। ठीक है, 1 ऑप्शन सही है, कृतलता को उन्होंने कहाड़ी कहा है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं सब कुछ बताऊंगी। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं चरणदास, भारतेंदु, बनारसी दास, जैन, अमीर खुसरो। कौन है दोस्तों बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले जो प्रहसनकार हैं, आपका 4 ऑप्शन सही है, अमीर खुसरो। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 में, 1945 में, 1920 में, 1918 में। तो कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? 107 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपका 1 ऑप्शन सही है, सन 1929 ईस्वी में। यह सिर नवे न राम को, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट। पंक्तियां किसकी हैं बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कबीरदास, चरणदास, तुलसीदास, नानक। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, चरणदास। कुटिल केश सुदेश पोह, परिचियत पिक सद, कमल गंध बैसंध, हंस गति चलति मंद मंद। यह पंक्ति किससे संबंधित है? तुलसीदास से, जलहर से, चंद्रबरदाई से या नानक से? किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा? 3 ऑप्शन सही है, चंद्रबरदाई से संबंधित है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। किसने कहा है दोस्तों? आपको बताना है। राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, पंडित रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा है जो आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग? कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 2 ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 2 ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदि काल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन, रामविलास शर्मा। आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले आलोचक हैं, कौन है? तो अपभ्रंश काल जिसने कहा 1 ऑप्शन सही है, धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।